जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए श्रवण करते हैं वैशाख मास का 8वां अध्याय। श्रुति देव कहने लगे कि अन्य दान न करने का इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ। रेवा नदी के किनारे मेरे पिता पिचाश हो गए थे। वह भूखे और प्यास से शिथिल होकर अपना ही मांस खाते थे। छाया वाले पेड़ के न मिलने से उनकी दशा बहुत ही बुरी हो रही थी। पहले जन्म के संचित बुरे कर्मों से उनकी कठनाली का छिद्र बहुत ही सूक्ष्म हो गया था, जिससे उनकी बड़ी पीड़ा होती थी। कुएं, बावड़ी और तालाब का जल उनको विष के समान लगता था। मैं गंगा यात्रा को जा रहा था। उस समय रेवा नदी के किनारे पहुंचा तो मैंने यह अद्भुत दृश्य देखा कि हालमली के पेड़ के नीचे एक बैठा हुआ पिचाश अपना ही मांस खा रहा है और प्यास के मारे बुरी तरह चिल्ला रहा है। वह मुझको देखते ही मारने को दौड़ा, परंतु मेरे तेज के सामने वह हताश हो गया। मुझको उस पर दया आई। मैंने उससे कहा, अपना सब वृतांत कहो, तुमको शीघ्र ही इस दुख से छुड़ा दूंगा। वह कहने लगा कि अनंत देश में भुवराक्षत नाम का एक नगर था। वहाँ मैं संस्कृत गोत्र में उत्पन्न हुआ और मंत्र मेरा नाम था। जप, तप, दान और यज्ञ में मेरी बड़ी श्रद्धा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई, परंतु मैंने वैशाख मास में कभी अन्न दान नहीं किया। मेरे विचार से इसी कारण मुझे ये पिशाच योनि मिली है, और कोई कारण दिखाई नहीं देता। मेरा पुत्र श्रुतिदेव नाम का एक बड़ा ही विद्वान और धर्मात्मा है। यह बात मैंने तुमसे कही है। यदि तुम मेरे पुत्र से जाकर कहोगे तो बड़ी कृपा होगी। मैं अपने पिता की यह बात सुनकर दुख के कारण रोता हुआ उनके पैरों में पड़ गया और कहने लगा, पिताजी, मैं ही तुम्हारा पुत्र हूँ, देवयोग से यहाँ आया हूँ। अब आप मुझको आज्ञा दीजिए, मैं वही कार्य करूँगा जिससे आपका ये दुख दूर हो। तब वह बड़ी प्रसन्नता के साथ कहने लगे कि यात्रा करके शीघ्र घर जाओ और मेष संक्रांति के दिन स्नान आदि करके भगवान विष्णु के निमित्त अनादि किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दो, जिससे सकुटुंब मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैंने तीर्थ यात्रा करके घर आकर वैशाख के मास में अन्न दान किया। तब मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त हो गए और मुझको आशीर्वाद देते हुए विमान में बैठकर बैंकुट लोक को चले गए। सो हे राजन, मैंने तुमसे धर्म का यह सारभूत कहा है। अब तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? यहाँ पर वैशाख मास का महात्म्य 8वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम कल श्रवण करेंगे 9वां अध्याय। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथे नारायणे वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथे नारायणे वासुदेवा। जय जय नारायणी नारायणी नारायणी, स्वामी नारायणी नारायणी नारायणी। जय जय नारायणी नारायणी नारायणी, स्वामी नारायणी नारायणी नारायणी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।